हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जया लिब्रा। ये होने वाली है आपकी मई 2025 नो कॉन्टैक्ट टैरो एनर्जी चेक। लिब्रा यानी कि तुला राशि। अगर आप किसी क्रॉस वॉचर की तरह इसे देख रहे हैं, यानी कि आप किसी लिब्रा के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, देन एज अ क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। जो भी हिस्सा, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट एज योर एनर्जीज। एनर्जी वाइस वर्सा जा सकती है, फ्लूइड होती है इसीलिए। एंड रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी जेमिनाई कह रही हूँ, सभी लिब्रास के साथ ये रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जितना रखे, जितना करता है, जो नहीं करता है रेजोनेट, लीव इट, जस्ट स्किप इट। दिस इज़ नॉट योर रीडिंग ऑफ द डे। आई एम नॉट योर रीडर फॉर द डे। चलिए, विथ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी, लिब्रा, तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज शो मी द फीलिंग्स, द एनर्जीज, द पर्सन दे आर थिंकिंग ऑफ नो कॉन्टैक्ट में, या फिर जो भी एनर्जी इनके साथ अटैच्ड है। फॉर लिब्रा, प्लीज शो मी द एनर्जी अटैच्ड विथ माई लिब्राज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। टैरो को गाइडेंस की तरह लेना है। फ्री विल हमेशा आपके और आपके पर्सन की रहेगी गाइस। टेक इट एज अ गाइडेंस कि क्या नहीं करना है आपको, या फिर किससे बच के रहना है आपको। पहला कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल के आया है इनकी फीलिंग्स में। टू मेनी कार्ड्स, बट लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड। जनरली मैं क्लैरिफाई नहीं करती हूँ। आई डू नॉट लाइक क्लैरिफाइंग कार्ड्स अननेसेसरली। टू द पॉइंट रखेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं एक ही चीज़ को रिपीट करके। अच्छा, एक और कार्ड है। ओके, क्लियर कट मैसेज गाइस। लेट मी हैव द कैमरा हेयर, इट इज़ बेटर। नंबर 1, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 1 अगेन, नंबर 10, नंबर 1 अगेन। 1 आप लोगों का थीम चल रहा है इनकी फीलिंग्स में। नंबर 1 इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग। दिस इज ऑल्सो नंबर 1 ओवरऑल डेक एनर्जी। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, पाइसिस इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। विद दिस जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, एंड दिस इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट देखिए आपके पर्सन की मंशा क्या है, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या चल रही है स्नो कॉन्टैक्ट में। दे आर नॉट रेडी टू कमिट। पहला कार्ड ही निकल के आया है, मोस्ट एनर्जेटिक इंपॉर्टेंट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपको कोई भी ऑफर देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, या फिर राइट नाउ सीरियसनेस। अगर आप इनसे उम्मीद करके बैठे हो, इस रिश्ते की सीरियसनेस को समझना, या फिर आपके फीलिंग्स की सीरियसनेस को समझना, आप दोनों के रिलेशनशिप का सीरियसनेस समझना, इस इंसान में अभी गायब है, क्योंकि ये उल्टा कार्ड आया है। सो दे आर नॉट रेडी, ना ही ये सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो इन्होंने खुल के आपके सामने बताई नहीं है, कही नहीं है, इमोशंस व्यक्त ही नहीं किए हैं। हो सकता है आपको हिंट दिए हैं कि आई लाइक यू, बट कभी खुल के बताया नहीं आई लव यू, या फिर आई वॉन्ट समथिंग एल्स, इसके अलावा भी मुझे कुछ चाहिए सीरियसनेस की तरफ, इन्होंने आपके सामने बताया नहीं होगा। बहुत सारी फीलिंग्स इनके अंदर हिडन है। ये बताते कम हैं, छुपाते ज़्यादा हैं, ठीक है, हिडन रखते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ये रखते होंगे। आपको लगता होगा कि ये इंसान इतना छुपाता है, या फिर आपको डाउट होता होगा इन पे कि क्या ये भरोसे लायक है। मैं अपनी इमोशंस, अपना, हो सकता है अगर आप फिजिकली भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, क्या ये सब कुछ भी दे के, इन्वेस्ट करके भी ये इंसान लायक है, भरोसा किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन निकलते होंगे, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, कैसे आपका ध्यान, आपसे ध्यान हटाने की। ये अपने फाइनेंस पे, अपने पैसा, अपना करियर, उस पर फोकस कर रहे हैं, अपने मटेरियल ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी हो गई अगर, उन चीज़ों पे, अगर फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पे अपने पापा या फिर फैमिली के कदमों पे चल के कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को सीखने की। कोई कोर्स कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, कोई कोर्स कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये टोटली आपसे ध्यान हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें मटेरियल हैं, पैसा दे सकती हैं इन्हें, सक्सेस दे सकती है, उन चीज़ों पे फोकस करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कब एक बदलाव आए, शांति मिले इन्हें, टर्निंग पॉइंट आए इस रिश्ते में, या फिर इन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि आपके साथ कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, या फिर आप इनके पीछे आओ
और आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करके इनको मना के घर ले जाओ, तब तो बात अलग है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी लिब्रा आई है आपके पर्सन की पेज ऑफ वॉन्ड। ये कुछ भी करे, दिमाग से आपको हटाने की कोशिश करे, काम पे ध्यान दे, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे, मटेरियलिस्टिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, नई चीज़ें खरीद रहे हैं, घर सजा रहे हैं, कुछ भी आप पे नज़र बनाए हुए हैं। दे आर वेरी क्यूरियस कि आप इस नो कॉन्टैक्ट में क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधियाँ क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपका सोशल मीडिया चेक करते होंगे अगर आज भी आप लोग लिंक्ड हैं, अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे कोशिश करते हैं आप पे नज़रें बनाए हुए, आपका स्टेटस चेक करते हैं, नज़रें तो बनाई हुई हैं आप पे। दे आर वेरी क्यूरियस, अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप आएँ आगे और एक फ्रेश स्टार्ट इनको ऑफ़र दें, इनको ऑफ़र लेके आपकी तरफ ना आना पड़े, आप जाएं, आप इन्हें जताएं लिब्रास कि यू वांट देम, आपको चाहत है इनकी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चाहत है इनकी। उसके बाद दे विल शो ऑफ की ठीक है देखते हैं काइंड ऑफ थिंग। तो ये तो है इनकी फीलिंग्स की बात। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप पे चाहते क्या हैं वो, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से, व्हाट दे वांट, अरे यार, व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ऑफ़र चाहते हैं, दे वांट कि आप एक ऑफ़र लेके आएँ इनकी तरफ। ये भी चाहते हैं, इन्जॉय करते हैं आपका इनके ज़िंदगी में रहना, इनके आसपास रहना, दे डू इन्जॉय। चाहते हैं कि आप अगेन समझौते का हाथ आगे बढ़ाएं। ये काफ़ी डिफेंसिव हैं, इनको लगता नहीं है कि राइट नाउ इनको जाना चाहिए आपकी तरफ, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। अगेन हाई प्रीस्टेस रिवर्स आना कन्फर्मेशन है, ये डिफ़िकल्ट होता है इनको कोई चीज़ खुल के बताने में, सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत चीज़ों को छुपाते हैं, सीक्रेट रखते हैं, कन्फ्यूजिंग एनर्जी तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती हैं इससे। चुपचाप रहते हैं ये, अपने फीलिंग्स को ये अपनी तरफ से आपके सामने जाहिर करने के लिए रेडी नहीं है ये, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस। अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि ये एक्सप्रेस करेंगे, दे आर नॉट रेडी। बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इनके अंदर जो ये बताते नहीं हैं। लेकिन दे वॉन्ट नाइट ऑफ कप्स कि आप आगे आएँ, प्यार का कप इनको ऑफ़र करें, तब ये डिफेंसिव होने का बहाना करेंगे, एक्टिंग करेंगे कि आई एम नॉट रेडी, मुझे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन अंदर ही अंदर चाहते क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल, आप इनको आप समझौते का ऑफ़र दें, लेकिन बदले में ये आपको क्या देंगे, ये आपको ब्रेड क्रम्स देंगे, सिर्फ आपको उस पल की खुशी के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में जुड़ा रखने के लिए जितना इनको इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही देंगे, उतना ही अटेंशन देंगे। बाकी इनकी तरफ से मेहनत मुझे कम नज़र आ रही है विद दिस एंड दिस। इनकी तरफ से अभी भी क्लोज ऑफ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। नंबर 6, 7, अगेन नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। I don't know, I'm getting Cancer and what do you call Pisces as well, पता नहीं क्यों। Okay, how you feel about this connection, इस no contact situation के बारे में, how you feel, what my Libra's feelings about this whole situation। आप बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ ये इंसान कोई ऑफ़र लेके आए। आज तक ये इंसान काफ़ी फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ आपके सामने लेके आया है, एक चार्मिंग एनर्जी, हंसी खुशी वाली एनर्जी, बट नथिंग सीरियस। पेज ऑफ कप इज़ नथिंग सीरियस, इज़ वेरी फ्लर्ट, कैजुअल, फ्रेंडशिप वाली एनर्जी या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन करे आपकी तरफ, एक छोटा ही सही ऑफ़र लेके आएँ, इमोशंस शो करे आपको, इमोशन छुपाए ना, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। क्यों कन्फ्यूज़ है? क्योंकि ये इंसान आपको कन्फ्यूजन में रखता है। ये दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपको जगल करते हैं, आपको लगता है कि आप एक ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में, नॉट द प्रायोरिटी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ में हैं। आप फिर भी चाहते हैं कि रिक्स लेके मैं इस इंसान की तरफ जाऊँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन बशर्ते ये मेरी तरफ एक ऑफ़र तो लेके आए, छोटा ही सही। नंबर 1 अगेन इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 एंड फूल इज़ 0 इज़ अ न्यू स्टार्ट। एरीज एनर्जीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज़ यहाँ पे डोमिनेटिंग है। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम मई 2025? म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है? पॉसिबल आउटकम इस नो कॉन्टैक्ट में फॉर लिब्राज एंड द पर्सन।
चीज़ें छुपी रहेंगी, साइलेंट बरकरार रहेगा, नो कांटेक्ट बरकरार रहने वाला है। इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ें दिल में ही रहेंगी, इनके फीलिंग्स दबा के रखेंगे। आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फ़िलहाल साइलेंट बरकरार रहने वाला है, चुप्पी रहने वाली है। लेकिन इस बीच आपका सिक्स सेंस आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस देगा। आपको फील होगा क्या सही है क्या गलत है, आपको अंदर ही अंदर से ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा इस महीने में, या फिर ऑलरेडी हो चुका है। Number 2 is important. So that's all my Libras, Tula Rashi. If you like it, do support the channel as you always. Till then, see you in the next video. God bless.